ये हमें भी याद है। मुझे लेकिन किसी ने पकड़ के लाया जाता था सर। मुझे पकड़ के जाते थे आप सर, मुझे चवन्नी भी नहीं दिया किसी ने, समोसा भी नहीं खिलाया। अपने 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 साइकिल से जाता था। अपनी साइकिल जाता था और करके। तो उस जमाने के से मैं मनीष तिवारी को देख रहा हूँ। मेरे अब मैं एक छोटा सा वाकया बता देता हूँ। मेरे अपने दादा, मैं अपने बड़े पिताजी को दादा बोलता हूँ, दादा के लड़के हैं और वो एनएसयूआई की पॉलिटिक्स करते हैं और वो इलाहाबाद का एक कॉलेज है, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज का, उनका चुनाव लड़े थे और चुनाव उनका मैंने ही लड़वाया था और उनको जितवाया भी था। मैंने इसलिए लड़वाया था कि वो पैसा खर्च कर देते थे, दोनों को बराबर जिप पॉकेट मनी मिलती थी। मैं थोड़ा कंजूस टाइप आदमी था तो मैं बैंक में जाया करता था। तो आखिरी समय में उनके पास पैसा ही नहीं था, कैनवेस कैसे करें। तो मैं गया और पैसा अपना जो भी बचत थी निकाल के उनको दे दिया कि भैया आप चुनाव लड़ो। मुझसे 1 साल बड़े थे लेकिन क्लास एक ही पढ़ते थे और चुनाव जिताया, अकेले दम पर चुनाव उनको लड़के जिताया। तो वो मनीष तिवारी से मिलते थे, उनके पास ऑफिशियल पोजीशन थी। हालांकि मैं कांग्रेस का मतलब कांग्रेस की नीतियों से मेरी सहमति नहीं थी। तो खैर, तो वो हुआ। उस जमाने का जो नेता है वो कांग्रेस से अब दूर हो रहा है और इस तरह के बहुत सारे लोग नेता दूर हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। अब आप उसको वंशवाद कह लीजिए, एक आदमी पर डिपेंडेंसी कह लीजिए, बाकी किसी का वोट बैंक ना होना कह लीजिए, बाकी लोगों की फॉलोइंग ना कह लीजिए, ओवर डिपेंडेंस कह लीजिए, लेकिन जो भी है वो कमी। जैसे हम ये कहते हैं ना कि मोदी चुनाव जिता रहे हैं तो सब कुछ उनका है, जो वो कहेंगे मानना पड़ेगा। यहां अगर चुनाव हरा रहे हैं वो, तो आपको भी सहना पड़ेगा और आपको मानना पड़ेगा। और अब वही हो रहा है। पहले लोग चुप रहते थे कि शायद कहीं चुनाव जीत जाए तो राज्यसभा मिल जाए, कुछ हो जाए, लेकिन अब वो संभावनाएं नहीं दिख रही हैं। तो जब सही जगह पर आए हैं सर अब आप। जी, जब गाय अभी तक जी, जब गाय कह रहे थे सर एक लाइन कह दूं, उसका सारा निचोड़ है। जब गाय दूध देती है तो लात खाया जाता है और जब गाय दूध नहीं देती है तो गाय डंडा खाती है। ये फैक्ट है और कांग्रेस के साथ वही हो रहा है। जी, अंत आते आते बहुत सही जगह पर आए हैं। अब राजेश सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ, इसी बात को लेकर के मैं आपके पास आ रहा हूँ कि जो इन्होंने स्पष्टीकरण दिया है बहुत साफ साफ कि भाई अगर जीत नहीं रहे थे तो इन लोगों को ये परेशानी होने लगी कि अब पावर कहां से आए। मेरा बहुत स्पष्ट मानना है सर, जितने भी लोग हैं वो एनएसयूआई से जुड़े हुए, पहले तो ये आप ध्यान दीजिए अगर तो, चाहे वो आपके। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।